Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I welcome you all in online support program. I am your computer lecturer Musharraf Naseem and I am from Army Public School and Colleges Askari 14 Rawalpindi campus. I hope you all are doing well. So students, today we are going to start our second chapter, that is lesson number 2, and the name of the chapter is Programming in C, and we are going to have our video lecture, that is fifth lecture. And in today's lecture we are going to go through the pages of your textbook, that is 30 up till 33. So the name of the second chapter is Programming in C. In this we are going to start with the programming concepts, and this we are going to understand the unit introduction, computer program and programming languages, and what are the programming languages and their types as well. So first of all, you all need to be very vigilant and very active, एंड आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आप लोग प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये चीज़ माइंड में बिल्कुल मत आइएगा कि ये मुश्किल चीज़ है. तो प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत एक सिंपल तरीका है काम करने का. बिल्कुल आपको अगर किसी चीज़ की लॉजिक क्लियर हो जाती है तो आप उसके स्टेप्स समझ जाते हो, तो फिर आप जो है प्रोग्राम इजीली कर सकते हो. तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट द कंप्यूटर प्रोग्राम इज़. तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पैराग्राफ. Computer programming is the process of writing a computer program in computer language to solve a particular problem. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, कैसा प्रोसेस है प्रोग्राम को लिखने का, प्रोसेस ऑफ राइटिंग का कंप्यूटर प्रोग्राम किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, ताकि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू निकाल सकें. Computer program controls the operation of a computer and it is developed in a computer language to perform a task. ठीक है जी, कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के बाद कंप्यूटर का कोई दूसरा प्रोग्राम होगा जो कि उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा और उसको डेवलप करके देगा, ताकि हम लोग किसी प्रॉब्लम का या किसी टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकें. देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेस टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम. तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीख सकें, ताकि आपको कोडिंग करने आ जाए. कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. और मैंने आपको साथ में एक पिक्चर जो है वो शो की है, ताकि आप थोड़ा सा जो है उसकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग कर सको. दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम. इसके अंदर हम लोगों ने जो कोड लिखा हुआ है दैट इज़ द वेरी सिंपलेस्ट कोड ऑफ द वर्ड, जिसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग हेलो वर्ड को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं. उसमें सबसे ऊपर हम लोगों ने हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट्स, stdio.h यूज़ किया हुआ है, इंट मेन यूज़ किया हुआ है, ब्रैकेट्स ओपन की हैं, प्रिंट एफ की कमांड दी है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम लोगों ने हेलो वर्ड जो है प्रिंट किया है. उसके बाद हम लोगों ने \n यूज़ किया और एंड के ऊपर हम लोगों ने सेमी कॉलन यूज़ किया है. मैं सारी चीज़ें आपको थॉरली एक्सप्लेन करूँगी. एंड पे रिटर्न 0, सेमी कॉलन एंड ब्रैकेट्स क्लोज. दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग जो है वो सिंपली क्या कर रहे हैं, हम लोग हेलो वर्ड को प्रिंट करवा रहे हैं. So let's start with the computer program. What the computer program is? A computer program is a set of instructions or statements written in a programming language to solve a particular problem and achieving specific results. Any task performed by a computer is controlled by a set of instructions that are executed by the microprocessor. A large variety of programming languages have been developed for writing computer programs to use the computer as a problem-solving tool. Each statement of a programming language has syntax and semantics. ठीक है जी. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम करना है और मैं कहती हूँ कि जी वॉशिंग मशीन का मैंने बटन ऑन कर दिया है कि ये इसको वॉश करे. ठीक है, मैंने टाइमर ऑन कर दिया, वो उसको टाइमर के अकॉर्डिंगली चलाए. ठीक है, तो ये पहली इंस्ट्रक्शन मेरी क्या होगी कि मैं इसका टाइमर ऑन करूँगी. दूसरी इंस्ट्रक्शन मेरी क्या होगी कि मैं उसको ऑन कर दूँगी. ठीक है, कि जब मैं स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रही हूँ, उसका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ताकि वो उसको एग्जीक्यूट करे. तो सिमिलरली कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या है कि मैं एक एक इंस्ट्रक्शंस को एक एक इंस्ट्रक्शन को एक एक लाइन के ऊपर जो है वो मैंशन करूँगी, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकूँ. ठीक है, एनी टास्क परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड by the microprocessor.
प्रोसेसर। हम लोगों ने जो भी टास्क परफॉर्म करना है कंप्यूटर के थ्रू वो क्या होगा, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। और वो सारा का सारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे होनी है, माइक्रो प्रोसेसर ने करनी है। और वहाँ पे हम लोग एक एक एग्जीक्यूशन को जो है वो सेंड करेंगे, वो एक इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन सेंड करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एट द एंड जब ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो फिर वो किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए जो है वो एक प्रोग्राम बन जाएगा। A large variety of programming languages have been developed for writing computer programs to use the computer as a problem solving tool। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं दुनिया में, जिनको यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए। ईच स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सेंटेक्स एंड सेमेंटिक्स। तो कोई भी जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसका कोई ना कोई सेंटेक्स भी होगा और सेमेंटिक भी होगा। सेंटेक्स एंड सेमेंटिक क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। So let's come towards syntax and semantics, mark it important on your works। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने बनाना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स वर्सेस सेमेंटिक। और इसको आप लोगों ने जब इसका आंसर लिखना है तो इसमें साथ में इसकी एग्जांपल जो है वो हाईलाइट करके मेंशन करनी है कि सिंटैक्स की एग्जांपल ये है और सेमेंटिक की एग्जांपल ये है। ठीक है जी, सबसे पहले सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स रेफर्स टू द रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आर टू बी रिटन। इट डिस्क्राइब्स द वे टू राइट करेक्ट स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग language is similar to the grammar of a natural language. For example, an assignment statement consists of a variable and an expression separated by equal signs as an assignment operator. This is the syntax of assignment statement and it can be expressed as given below: variable equals to expression and semicolon। अच्छा जी, सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स आपकी किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज हो चाहे वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसको लिखने का तरीक़ाकार है, एक रूल है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इंग्लिश लिख रहे होते हो, इंग्लिश में जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ स्पेस छोड़नी होती है और हर एक सेंटेंस को एंड करने के ऊपर आपने एक फुल स्टॉप लगाना होता है। ये क्या है? ये एक सिंटैक्स है, उसको लिखने का तरीक़ाकार है। इसी तरह से जब आप उर्दू में काम कर रहे होते हो तो उर्दू जब आपने स्टार्ट करनी होती है तो उर्दू स्टार्ट करने के बाद एक जब लाइन ख़त्म होती है तो वहाँ पर भी आपने एक जो है वो नुक्ता लगाना होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो आपके सिंटैक्स को डिफाइन कर रहे हैं कि आपने कौन से मेथड्स को, कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो एक काम करना है। तो सिंटैक्स क्या होगा? आपकी चाहे नेचुरल लैंग्वेज हो जाए चाहे आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाए, इन दोनों के लिए एक ही रूल है कि आपके उसके ग्रामेटिकल रूल्स हैं। ग्रामर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपने कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाना है। ठीक है, कहाँ पे आपने कैपिटल लेटर स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपने स्मॉल लेटर स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रूल्स जो हैं ये इसके सिंटैक्स में आते हैं। तो सिमिलरली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए जाएंगे कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ जो है वो, फॉर एग्जाम्पल इसमें वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्सप्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल इसमें कीवर्ड्स हैं, आपने उसको कहाँ पे यूज़ करना है, ये सारे इसके सिंटैक्स रूल्स आ जाएंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। उसके बाद है सिमेंटिक। पहले सिंटैक्स के एग्जांपल देख लें। उसके एग्जांपल में वो क्या कह रहे हैं, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज गिवन बिलो। कि अगर हम लोगों ने सिंटैक्स इसका क्या है कि अगर मैंने किसी वेरिएबल को कोई एक्सप्रेशन असाइन करना है तो मैं क्या लिखूंगी, वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वल्स टू एक्सप्रेशन लिख के जो है उसको असाइन कर दूंगी। उसके एंड पे आपको सेमी कॉलन नजर आ रहा है, उसको देख के परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या चीज़ है। सेमी कॉलन क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद फुल स्टॉप लगाते हो, तो इसी तरीके से आपने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी स्टेटमेंट को ख़त्म करोगे तो आपने सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, तो इसको देख के परेशानी होना कि पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई है यहाँ पे। तो इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। उसके बाद आ जाता है सिमेंटिक। सिमेंटिक थॉरली जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बनाया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जब हम लोगों ने चीज़ों को एडजस्ट करना होता है तो वहाँ पे हम लोग सिमेंटिक लगाते हैं। सिमेंटिक है क्या चीज़? सिमेंटिक गिव्स मीनिंग्स टू स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कि जब हम लोगों ने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसी स्टेटमेंट को कोई मतलब देना होता है तो वहाँ पे हम सिमेंटिक जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर व्हेन एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, ये सीक्वेंस को डिफाइन करेगा, हमने ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करने हैं ये उसके सीक्वेंस को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल इन द असाइनमेंट स्टेटमेंट सम इक्वल्स टू a प्लस b सेमी कॉलन। अगर आप लोग ऊपर देखें तो वहाँ पे सिंटैक्स में क्या लिखा हुआ है कि एक वेरिएबल है,
इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, यानी कि हमने उसकी जर्नलाइज फॉर्म लिख दी है कि वेरिएबल कोई ना कोई होगा, उसके बाद हम लोगों ने इक्वल्स टू का साइन लगाना है और उसके बाद कोई ना कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो उस एक्सप्रेशन की जगह पे हमने एक्चुअल एक्सप्रेशन जहाँ पे लगाना है वो आपका सिमेंटिक कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आपने उसको मीनिंग देना है, उसको आपने एक जर्नलाइज फॉर्म को आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जब आपने कन्वर्ट करना होगा तो वो उसकी सिमेंटिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी सेमी कॉलन। तो सम क्या है, दैट इज़ द वेरिएबल, इक्वल्स टू एज इट इज़ जो कि सिंटेक्स में मेंशन हो रहा था वो सिमेंटिक में भी मेंशन होगा। और उसके बाद ए प्लस बी क्या है, ये एक्सप्रेशन है, ए जो है ये भी वेरिएबल है, प्लस जो है उसका एक्सप्रेशन है कि हमने इसमें ऐड करना है, बी क्या है दूसरा वेरिएबल है। तो ये हमने सिमेंटिक में क्या कर दिया, हमने सिंटेक्स के एक्सप्रेशन को उठा के सिमेंटिक में उसको मीनिंग दे दिया कि एक्चुअली होना क्या है, यहाँ पे ए और बी को ऐड होना है। अब एक्सप्रेशन में तो ए माइनस बी भी आ सकता है, ए मल्टीप्लाई बी बाय बी आ सकता है, ए बाय बी भी आ सकता है, इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है। तो जब हम लोग उसको स्पेसिफाई कर देंगे, उसको मेंशन कर देंगे कि जी ये एक्सप्रेशन है, तो वो उसका सिमेंटिक कहलाएगा। यानी कि हम लोग किसी सिंटेक्स को जब हम लोग मीनिंग दे रहे हैं तो उसका सिमेंटिक कहलाएगा। द सिमेंटिक ऑफ द स्टेटमेंट इज टू परफॉर्म द एक्सप्रेशन, that is add the values stored in variable a and b, then store the result in variable sum। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो वेरिएबल सम को असाइन हो जाएगा और उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें उसकी कैटेगरीज में आ जाती हैं। एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है और दूसरी क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को समझ में आए। ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही, कंप्यूटर की बात हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर ने प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड करना है, कंप्यूटर ने एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो इस वजह से जो हम लोगों ने मैसेज कन्वे करना है, जो हम लोगों ने इसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो भी ऐसे लैंग्वेज में होनी चाहिए जो कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल हो। It is designed to give instructions to a computer to perform a specific task. It is used to write computer program। ठीक है, ये कोई भी instructions देने के लिए यूज़ होती हैं, computer programs लिखने के लिए यूज़ होती हैं। Programming languages can be classified into two categories, that is low level languages and high level languages। Low level languages is subdivided into machine language and assembly language। Assembly language is not actually low level language but one step higher than low level languages, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाद में। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेजेस, उसको हम लोग HLLS भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में HLLS जो है वो आ जाए तो उसको देख के परेशान नहीं हो जाना, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस की शॉर्ट फॉर्म जो है उसके तरीके से क्वेश्चन भी पेपर में आता है। उसके बाद है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये 3 तरह की सब डिविजन्स हैं आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग लो लेवल लैंग्वेजेस। Low-level languages is machine-oriented language. To understand low-level language, detailed knowledge of internal working of computer is required. Low-level languages include machine language and assembly language. Low-level languages जो होती हैं वो directly understandable to computer होती हैं, वो सिर्फ zeros और ones की फॉर्म के अंदर होती हैं, जो कि जो low-level languages को understand कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर एक्सपर्ट है और उसको बहुत अच्छी तरीके से low-level language जो है वो आती है, इस वजह से वो उसमें कोडिंग कर सकता है। तो low-level language के अंदर मशीन लैंग्वेज आती है जो कि टोटली जीरोज और वंस यानी कि बाइनरी नंबर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। और दूसरी आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर नेमोनिक्स आते हैं, कुछ कमांड्स आती हैं जो कि हम लोगों ने इंग्लिश के वर्ड्स के अंदर रखी होती हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर जाके वो भी ट्रांसलेट हो रही होती हैं, जो कि असेंबलर उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है और इसके बाद जो है वो ये काम अपने तरीके से कर रही होती हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग मशीन लैंग्वेज। Programming language that is directly understood by computer hardware is known as machine language. Machine language is associated with architecture of computer. Therefore, programs written in machine language for one computer will not work on another because of design differences. It consists of zeros and ones. It is almost impossible for humans to understand machine language because it entirely consists of numbers. Therefore, practically no programming is done in machine language. Instead, assembly language and high level languages are used। ठीक है जी, मशीन लैंग्वेज मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो सारी की सारी जीरोज और वंस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कोई प्रोग्रामर जो है वो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है और वो अच्छे तरीके से मशीन लैंग्वेज जो है उसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी टेक्निकल चीज़ है कि वो बिल्कुल भी जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वो
ज़ीरोज़ और वन सिर्फ 2 नंबर्स हैं और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ जो है वो क्या क्या वर्ड क्या बनता है, इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉसिबल होता है। तो इस वजह से इसके अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो काम बहुत कम किया जाता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है या तो फिर असेंबली लैंग्वेज के साथ या फिर हाई लेवल लैंग्वेज के साथ। असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्योंकि नेमोनिक्स यूज़ होते हैं, कुछ इंग्लिश लाइक कमांड्स यूज़ की जाती हैं ताकि जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि मैंने कौन से स्टेप पे क्या काम किया। और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो टोटली इंग्लिश में होती हैं या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि मैंने क्या काम कहाँ से स्टार्ट करवाना है, क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो इस वजह से जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। Now, assembly language. Assembly language consists of symbolic codes or abbreviations known as mnemonics. मैंने पहले भी बताया कि mnemonics क्या होंगे, कुछ English like words होंगे, for example jump, copy, paste, cut, ठीक है। इस तरह के नेमोनिक्स जो हैं वो यूज़ होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि मैंने यहाँ से कोई चीज़ जो है वो फॉर एग्जांपल मूव करनी है, कट करनी है, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, तो यहाँ से इन वर्ड्स की वजह से जो है वो मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी। इसी तरीके से हम लोग जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वो नेमोनिक्स को या सिम्बॉलिक कोड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। इट वॉज डेवलप टू मेक कंप्यूटर प्रोग्राम ईजियर दैन मशीन लैंग्वेज। ये असेंबली इस वजह से बनाई गई थी, जो लोग मशीन लैंग्वेज के ऊपर यानी कि ज़ीरोज़ और वंस बाइनरी कोड्स के ऊपर काम कर रहे थे तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही थी। तो उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो असेंबली लैंग्वेज क्रिएट की गई थी, ताकि इसके अंदर जो है वो कुछ कोड्स जो हैं वो डाल दिए जाएँ ताकि ह्यूमंस को थोड़ा सा ईजी हो जाए इसके ऊपर काम करना। द एब्रीविएशंस यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज मेक इट ईजियर टू लर्न एंड राइट प्रोग्राम्स कंपेयर्ड टू मशीन लैंग्वेज। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को डेफिनेटली ज़ीरोज़ और वंस यानी कि बाइनरी नंबर्स ही समझ में आते हैं, तो डेफिनेटली उसको कट, कॉपी, मूव, जंप जो है इन वर्ड्स की समझ में नहीं आएगी। तो डेफिनेटली फिर अगर हम ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम लोग सिंबॉलिक कोड या नेमोनिक्स इस तरह के वर्ड्स लिखेंगे तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें दोबारा से उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। एक्चुअली हम लोगों ने काम कंप्यूटर से करवाना है, तो इस वजह से हमें चीज़ें अंडरस्टैंड भी कंप्यूटर को करवानी है ताकि जो है कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। अ प्रोग्राम known as assembler is used to translate assembly language into machine language। अब उसके लिए करना क्या होगा कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर तो हम लोग काम कर रहे हैं ताकि ह्यूमंस जो है फैसिलिटेट हो जाएं, ताकि उनको काम जो है वो करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो इस वजह से जब हम लोग अपना कोड लिख लेते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो असेंबली लैंग्वेज से हमें दोबारा से उसको डी कोड करना पड़ता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, ताकि इसको कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर सके। तो ये काम करने के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग असेंबलर कहते हैं। ये स्पेसिफिकली असेंबली लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज से वापस मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि जो है कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हैं असेंबली लैंग्वेज के। असेंबली लैंग्वेज अलाउज प्रोग्रामर्स टू हैव एक्सेस टू ऑल द स्पेशल फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर दे आर यूजिंग। ठीक है जी। कंटेन्स सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस विच आर नॉट पॉसिबल इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजीली प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेजेस। कुछ ऐसे भी फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन असेंबली लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए हम लोग उसके टेक्निकल पार्ट तक या कुछ ऐसे फीचर्स भी अपने कंप्यूटर के एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमें हाई लेवल लैंग्वेजेस एक्सेस नहीं करवा पाती। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, जनरली अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज विल रिक्वायर लेस स्टोरेज एंड लेस रनिंग टाइम देन वन प्रिपेयर्ड इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप लोग इसका कंपैरिजन जब करोगे असेंबली लैंग्वेज का और हाई लेवल लैंग्वेजेस का, तो उसमें वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि जी आपका जो प्रोग्राम है वो कम स्टोरेज या कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम जो है वो भी कम यूज़ हो रहा होता है। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, असेंबली लैंग्वेजेस आर स्टिल द बेस्ट चॉइस इन सम एप्लीकेशंस बट देयर यूज इज़ ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। ठीक है। अब चूंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, इस वजह से उसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जो है अभी भी जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ फीचर्स ऐसे कंप्यूटर के होते हैं जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी एक्सेस नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अभी भी बेस्ट चॉइस है आपके किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए तो असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। तो इस वजह से दीज आर स्टिल द बेस्ट चॉइस इन सम एप्लीकेशंस, लेकिन जो है इनका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम इस्तेमाल हो रही हैं। Okay, so now moving towards high-level languages, HLLS. High-level languages are English-oriented languages and they are commonly used for writing computer programs. These languages use English language words such as
प्रिंट, गो टू, इफ, एल्स एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये इंग्लिश की तरह की लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम लोग कोड लिख रहे होते हैं, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमने यूज़ करना होता है एज ए कमांड्स। जैसा कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्रिंट है एक कमांड है, गो टू की कमांड है, इफ है, एंड है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि हम लोग आगे यूज़ करेंगे। देयरफॉर दे आर इजी टू लर्न एंड यूज़। सम एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर विजुअल बेसिक, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। विजुअल बेसिक, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज एंड पास्कल लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। इसको अंडरलाइन करना है जब आपने इसकी आंसर्स लिखने हैं तो इनको हाईलाइट करके लिखना है एज इट इज़, जैसे मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है। कमांड्स को भी हाईलाइट किया हुआ है और इसकी लैंग्वेजेस को भी हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद अ प्रोग्राम नोन एज कंपाइलर इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। कोडिंग एंड डिबगिंग ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज मच ईजियर दैन अ प्रोग्राम रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज। अब हम लोगों ने पहले बात कर ली कि हम लोग अगर बाइनरी कोड के अंदर काम कर रहे हैं तो बाइनरी कोड के अंदर यानी कि जीरोज़ और वंस के अंदर जो है अगर हम काम करें तो उसको दोबारा से ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं या फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली उसको रिकन्वर्ट या डी कोड करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो अगर हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो उसके अंदर जो है हमने चूँकि इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर काम किया हुआ था तो हमें उसको रिकन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी के अंदर। तो ये काम करने के लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। ये क्या है? ये एक ऐसे प्रोग्राम है जो कि आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। इसके अलावा इसमें डीबगिंग, इसके अंदर अगर कोई सिंटैक्स एरर है या कोई एरर है तो ये प्रोग्राम जो हैं वो एरर्स जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई और डीबग करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्रोसीजरल स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मज़ीद सब डिवाइडेड हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर, प्रोसीजरल स्ट्रक्चर के अंदर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। वो जो आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर आपको ऊप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ाई जाएगी, तो फिर आपको ये चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगी कि ये कौन सी होती हैं। Procedural languages is based upon the concept of modular programming। ठीक है, इसमें हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ ब्लॉक्स बना देते हैं, कुछ हिस्से या कुछ पार्टीशंस जो हैं उसकी हम लोग कोडिंग की जो है वो कर देते हैं। इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नॉन एज मॉड्यूल्स। मॉड्यूलर प्रोग्राम्स consist of one or more modules. A module is a group of statements that can be executed more than once in a program. Each module in a program performs a specific task। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कैलकुलेटर बनाना है, मैं प्लस का हिस्सा अलग कर दूंगी, माइनस का हिस्सा अलग कर दूंगी, डिवाइड का अलग कर दूंगी, मल्टीप्लाई का अलग कर दूंगी, तो उसके अलग अलग मॉड्यूल्स बना दूंगी। जिससे क्या होगा कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, कोड को अंडरस्टैंड करने में, बनाने में जो है वो काफ़ी आसानी होगी। और अगर वो कोड किसी सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को मैं दिखा रही हूँ तो उसको अंडरस्टैंड करने में जो है वो काफ़ी आसानी होगी। तो मॉड्यूलर प्रोग्राम्स जो हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग उसको डिफरेंट चंक्स के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो सब डिवाइड कर देते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। It is easy to design, modify and debug a program in a procedural language since it provides better programming facilities। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर, ठीक है, फोरट्रान जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि फार्मूला ट्रांसलेशन, फोरट्रान FOR जो है ये फार्मूला से निकला है, ट्रान जो है ट्रांसलेशन से निकला है। तो फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए जो है एक लैंग्वेज बनी थी फोरट्रान, तो ये जो है ये बेस्ट प्रोसीजरल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। उसके बाद है पास्कल है हमारे पास, सी है एंड बेसिक है। ये चार लैंग्वेजेस 1 2 3 4 लैंग्वेजेस जो हैं ये आपको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर लाई करती हैं। आपने इनको एज इट इज़ याद करना है और अंडरस्टैंड करना है। At last we are having structured language. Structured languages consist of 3 fundamental elements which are sequence, selection and repetition। Sequence क्या है कि हमने किस sequence में काम करना है। It means writing program statements in a logical sequence. Each step in the sequence must logically progress to the next without proceeding एनी अनडिज़ायरेबल एफर्ट। ठीक है कि हमने क्या करना है, सीक्वेंस के अंदर अपने प्रोग्राम को अरेंज करना है कि पहले कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, स्टेप बाय स्टेप जो है उसके सारे सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। उसके बाद सिलेक्शन है, इट अलाउज द सिलेक्शन ऑफ मेनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एवेल्युएशन ऑफ अ कंडीशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि हम लोगों ने किसी ऐसे पॉइंट पर जाके जो है कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा आते हैं
या 33 से ज़्यादा आते हैं तो हमने उसको पास करना है या फेल करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सिलेक्शन होती है। इट अलाउज द सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अवेल्युएशन ऑफ अ कंडीशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कि सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी कंडीशन का वेट करते हैं कि वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आपके मार्क्स पूछती हूँ, अगर आपके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो मैं आपको उस सिलेक्शन की बेस के ऊपर जो वो पास कंसिडर कर दूंगी, और अगर वो फॉल्स हो जाएगी, अगर आपके मार्क्स 33 से कम है तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो उसमें सिलेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, इसकी कैटेगरी फेल में चली जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इम्प्लीमेंट सिलेक्शन इन प्रोग्रामिंग आर इफ़, एल्स इफ, स्विच एक्सेट्रा। तो जब हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें चेक करनी होती हैं कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा होता है, नहीं तो अगर ऐसा होता है, या फिर स्विच स्टेटमेंट जो है, ये तीन चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं जिसमें हम लोगों ने चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है कि अगर ऐसा होगा तो हमने ये काम करना है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमने ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद है रिपीटेशन लूप। इट मीन्स एग्जीक्यूटिंग वन और मोर स्टेटमेंट्स अ नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग टेबल प्रिंट करवाते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3, ये हम लोगों ने 10 टाइम्स तक जो है वो इसको एग्जीक्यूट करवाना होता है। इसका मतलब ये है कि 2 को मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर 2 से करती हूँ, फिर 3 से करती हूँ। इसका मतलब है ये 10 टाइम्स तक ये 2 को मल्टीप्लाई जो है वो करना रिपीट हो रहा होता है। तो इट मीन्स executing one or more statements a number of times until a condition is satisfied. Repetition is implemented in programs using statements such as for and while loops. ठीक है, हम लोगों ने जो loops लगाने होती हैं, loops की 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक है फॉर लूप, दूसरी है वाइल, और तीसरी है वाइल, डू वाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एंड वाइल लूप लिखा हुआ है, वाइल के साथ वाइल की ही दूसरी टाइप है जो कि डू वाइल के नाम से जानी जाती है। सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस आर एल्गोल, ठीक है, PL1, एडा एंड पास्कल। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि टोटली इन सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन के ऊपर काम कर रही होती हैं। ठीक है जी, आई होप कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर क्यूरीज। Now we are having object-oriented programming languages. OOP. Object-oriented programming, OOPs, refer to a programming method that is based on objects such as student, vehicle, building, etc. Object-oriented programming languages provides a set of rules for defining and managing objects. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जिस चीज़ के ऊपर काम करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कार के बारे में कोई कोड लिखना चाह रही हूँ कि कार की मॉडल क्या था, उसकी प्राइस क्या थी, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या थी, तो उसको मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँगी, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मैं जो है अपना काम जो है उसको अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगी। An object can be considered a thing that can perform a set of activities. For example, the object vehicle can be defined as an object that has number of wheels, number of doors, colors, number of seats, etc. ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, व्हीकल है। व्हीकल एक मेजर कैटेगरी है जिसके अंदर मैं जो है वो मज़ीद उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ कि उसमें कितने नंबर ऑफ व्हील्स होंगे, उसके कितने दरवाजे होंगे, उसका कलर क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी। द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स स्टीयर्स, एक्सेलेरेटर, ब्रेक, एक्सेट्रा। ठीक है, complicated and large computer programs are difficult to design, develop, maintain and debug. The concept of object oriented programming solves this problem. ठीक है, जब हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं अगर व्हीकल की बात करूँ तो व्हीकल की होगी, मैं अगर किसी क्लास की बात करूँ तो क्लास की हो जाएगी। द मोस्ट वाइडली यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर C++, और उसके बाद है C# और PHP एंड जावा. So students, I hope all the basic information of the programming is clear to you. The assignment for today is what is the difference between low level languages and high level languages. ये आप लोगों ने एक टेबल की फॉर्म के अंदर जो है वो मुझे मेंशन करके देना है, लिखना है, और उसको नोटबुक्स के ऊपर लिख के मुझे आपने फॉरवर्ड कर देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. अप टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.